जी हाँ साथियों, आज के क्लास में हम लोग ये जो पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हैं, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड सारे टर्म को पढ़ लेंगे। पूरा A to Z 1 लेक्चर का ये वीडियो होने वाला है। शुरू से अंत तक देखिएगा। इसी वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि आखिर आज की क्लास में हम आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। पहले ये क्लियर हो जाओ, तब जाके आप पूरा वीडियो देखना, ताकि पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड हर एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनते हैं। और आप देखे भी होंगे कि हमने जो पहले वाला जो वीडियो पीरियोडिक टेबल पे डाले थे, एक वीडियो डाले थे, उनको आप लोग अच्छा खासा रिस्पांस दिए थे, अच्छा खासा। और आप लोग बोले थे कि सर इसका एक वन शॉट वीडियो लेकर आओ, तो आज कंप्लीट हम आपको वन शॉट वीडियो लेकर आए हैं। तो पूरा ध्यान से समझिए कि आखिर आज की क्लास में हम आपको कैसे सबसे पहले पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन बताएंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, यानी आवर सारणी का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है। आप आवर सारणी जो ये बना, कैसे बना, पहला क्वेश्चन पहला ये क्वेश्चन दूर करेंगे कि आवर सारणी का ये जो पीरियोडिक टेबल है, ये जो अभी आपके सामने में पीरियोडिक टेबल दिख रहा है, ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। हिंदी मीडियम वाला कहेगा सर जी हम कैसे जानेंगे, मॉडर्न बोल रहे हैं तो मतलब क्या? अरे भैया, मॉडर्न मतलब वह आधुनिक जो अभी चल रहा है, वही ये पीरियोडिक टेबल है। उसके बाद इसमें 4 ब्लॉक होता है साथियों। कितना ब्लॉक? 4। कोई पूछते कितने ब्लॉक, कहिएगा 4 ब्लॉक। SPDF। एस ब्लॉक का एलिमेंट अलग, पी ब्लॉक का अलग, डी ब्लॉक का अलग, एफ ब्लॉक का अलग। वर्ग को कैसे पहचानेंगे, आवर्त को कैसे पहचानेंगे, ये चीज हम लोग सीखेंगे। उसके बाद हम लोग ये भी जानेंगे इस क्लास में, इस क्लास के मार्फत से हम लोग ये भी जानेंगे कि कोई भी एलिमेंट, जैसे लोहा है, और लोहा का जो है पूछेगा कि बताओ, एफ ही दे दिया, परमाणु संख्या 26 होता है, ये 26 दे दिया, और बोला रे बउआ बताओ ये किस वर्ग में होगा और ये किस आवर्त में होगा। यानी ये वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं ग्रुप, ये किस ग्रुप में होगा और ये किस पीरियड में होगा, ये चीज आपको कहेगा निकालो बताओ। ये ऐसा क्वेश्चन अधिकतर जनरल कंपटीशन वाले को आता है। इनसे रिलेटेड फिर हम आपको ट्रिक बताएंगे। हाँ, ट्रिक क्या है कि भूपर पट्टी में इसमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो सर्वाधिक पाया जाता है, कौन सा अधातु है जो सर्वाधिक पाया जाता है, कौन सा धातु है जो सर्वाधिक पाया जाता है। यानी ये सब कैटेगरी का भी जो है आज क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। उसके लिए हम एगो ट्रिक जानेंगे, ओ शिव आलू फेंकना। देखिए क्या है, ओ शिव आलू फेंकना। कितना बढ़िया मजेदार ट्रिक है, नहीं है? देखिए, ओ से ऑक्सीजन हो गया, शिव से सिलिकॉन हो गया, आलू से एल्युमिनियम हो गया, फे से FeCa Na। यानी ये जो ऑक्सीजन है वो धातु है, नॉन मेटल है, जो भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद होता है सिलिकॉन, उसके बाद होता है एल्युमिनियम। यानी धातु यहाँ से स्टार्ट होता है, ये सब धातुएं है। ये अधातु है, सॉरी ये उपधातु है, ये अधातु है। यानी ये नॉन मेटल है, ये मेटल वाइट्स है, और यहाँ से यहाँ तक मेटल है। उसके बाद हम आपको ये इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि पूरा सा कंप्लीट देखने के बाद आपको मजा आएगा कि सर जी कैसा वीडियो बनाए। कंप्लीट सबसे डिफरेंट वीडियो आपको मिलने वाला है। डिफरेंट कहे तो सबसे अलग। इसमें हम आपको बताएंगे, सब लोग ट्रिक तो आप जानिए रहे कि ग्रुप वाइज ऊपर से नीचे जाते हैं तो हम लोग उसको ग्रुप कहते हैं, वर्ग कहते हैं। अब भैया इसी को समूह भी कहते हैं। कोई कहते सर जी हम वहां समूह लिखे हुए देखे हैं तब, अरे भैया समूह है। उसके लिए ट्रिक है, हे ली ना करे रब से फरियाद, हेली ना करे रब से फरियाद। फिर कहेंगे बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, तो कहता हम ऐसे याद नहीं करेंगे तब। अरे भैया आपका मन है जैसे जोड़ लीजिए, हैं? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, 2 बार वैलेंसी भी सिखाएंगे कि कैसे 2 होता है। फिर हम ऐसे बताते हैं, एक लड़का एक लड़की से कहता है सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। आजकल तो जानते हैं ना, गर्लफ्रेंड का नाम जो है जानू मानू सोना बाबू रखता रहता है। तो ये सब ट्रिक फिर हम आपको बताएंगे। ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी, ठीक है। फिर हम आपको इसमें बताएंगे, सीने पर, यह ब्लॉक का एलिमेंट है, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यू गुदगुदाई तब दिल हुआ अरे तुम पर यू ही लुट गए। फिर इसमें हम एक नंबर सिखाएंगे, मैजिक नंबर 2 8 8 18 18 32 32। कहिएगा सर जी क्या है, हम कहेंगे ये मैजिक नंबर है, जादुई संख्या है, ये बहुत जरूरी है। कहेगा सर जी क्या पता गर्लफ्रेंड सबका मोबाइल नंबर लिख दिए होंगे।
नहीं बउआ ये गर्लफ्रेंड का मोबाइल नंबर नहीं है, या आपको इनसे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो साथियों आप लोग एक लाइक कर दीजिए, एक शेयर कर दीजिए, अपने अपने दोस्त को, दोस्तिनी को भेज दीजिए, क्योंकि आपका जो पिछले वाला प्यार जो है वो खींच कर लाया है और कंप्लीट आज हम आपको वीडियो जो है पीरियोडिक टेबल पर बना देते हैं। और ये ध्यान रहे शुरू से अंत तक देखिएगा, तब आपको कंप्लीट समझ में आएगा कि पूरा अंत तक देखिएगा। अगर मजा नहीं आएगा तो नहीं देखना है। कहावत है ना, पसंद आया तो दिल में, ना तो दिमाग में भी नहीं। कंप्लीट हम आपको आज हम बताने वाले हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में बताएंगे। और तो आप जानिए रहे, मेरा नाम प्रदीप सर है और केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया से ऑफलाइन क्लास भी चलता है, ऑनलाइन क्लास ऐप पर चलता है, और आप ऐप पर भी क्लास को परचेज कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी क्लास कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी आप प्रदीप सर से मिलना चाहेंगे तो आप मिल सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन में। ये जो आपका पीरियोडिक टेबल है, ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं केमिस्ट्री का बैकबोन। क्या कहते हैं इसको? केमिस्ट्री का बैकबोन। अब कहिएगा सर जी केमिस्ट्री का बैकबोन इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे जो है, जैसे अल्फाबेट कहते हैं ना, ABCD सीख, अल्फाबेट है ना, अंग्रेजी वर्णमाला सीखना है, अंग्रेजी का वर्णमाला ABCD है, अल्फाबेट है कि नहीं है? अगर अंग्रेजी का भाषा सीखना है तो इंग्लिश अल्फाबेट सीखते हैं, हिंदी भाषा सीखना है हिंदी का वर्णमाला समझते हैं। उसी तरह केमिस्ट्री सीखना है तो केमिस्ट्री का ये वर्णमाला हुआ, केमिस्ट्री का ये अल्फाबेट हुआ। धीरे, अब देखिए शुरुआते में इतना तत्व नहीं था, शुरुआते में कुछ कुछ वर्ड हम तत्व बोले या एलिमेंट बोले समझिएगा, कुछ कुछ शुरुए में देखिए ना, कहते हैं भैया एगो बात जान लीजिए, अगर आप अच्छे मन से पढ़ लीजिएगा ना, ध्यान से, तब मजा आ जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना, प्यार मोहब्बत इश्क, इस सब के चक्कर में नहीं पड़िएगा, सब अधूरा है भैया। प्यार मोहब्बत इश्क ये सब है बीमारी, और तुझे भी मिलेगी नारी वो भी संपूर्ण संस्कारी, बस बनाए रखो लक्ष्य बनने का एक बड़ा सा अधिकारी। अगर आप बड़ा सा अधिकारी बन जाते हैं तो आपको सर जी दुनिया में का सब कुछ मिलेगा। कहते हैं ना, पैसा, पावर, पोजीशन, अगर दुनिया में 3 चीज अगर आपके पास है तो समझिए सब कुछ। इसलिए उसके लिए भैया कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। शुरू से अंत तक देखिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सभी को जो है ना एकदम शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आपसे ये रिक्वेस्ट है। अब कहेगा सर हो के हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि आजकल कुछ लोग जो है वीडियो देख के स्किप कर जाते हैं, इसलिए ये चीज करना पड़ रहा है। ठीक है, आपका प्यार, सपोर्ट, सहयोग बना रहे। ये जो आप देख रहे हैं, इस आवर्त सारणी को सबसे पहले बनाया था एक वैज्ञानिक था, डोबेरेनर नाम का। अब शुरू कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। डोबेरेनर नाम का एक वैज्ञानिक था जो जर्मनी का रहने वाले थे। इन्होंने त्रिक नियम दिया था। सबसे पहले कोई पूछेगा कौन आया भैया? डोबेरेनर आया। दूसरा कौन आया भैया? दूसरा आया न्यूलैंड साहब आए। कौन आए? न्यूलैंड साहब आए, और इसने अपना अष्टक नियम कैसे दिया भैया? अष्टक नियम दिया। पूछेगा अष्टक नियम किसने दिया? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल किसने दिया? न्यूलैंड ने दिया। और न्यूलैंड कहाँ का? अरे भैया न्यूलैंड इंग्लैंड, न्यूलैंड इंग्लैंड, समझ रहे हैं? न्यूलैंड कहाँ का? इंग्लैंड का। डोबेरेनर न्यूलैंड, डोबेरेनर न्यूलैंड, डोबेरेनर जर्मनी, न्यूलैंड इंग्लैंड। डोबेरेनर कौन नियम? त्रिक नियम। कौन नियम? त्रिक नियम। और न्यूलैंड अष्टक नियम, ऑक्टेव रूल। ये ट्राइड रूल दिए थे, ट्राइड रूल दिए थे सर, और ये जो दिया था ऑक्टेट रूल दिया था। दो का याद हो गया इतना बात कि डोबेरेनर कौन नियम दिया? ट्राइड रूल दिया। न्यूलैंड अष्टक नियम। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा साहब आते हैं मेंडलीव साहब। तीसरा कौन आते हैं? तीसरा है आपके मेंडलीव साहब आते हैं। और ये मेंडलीव साहब रशियन थे, रूस के रहने वाले, रशियन साइंटिस्ट थे। अरे सर जी रशियन, अरे रशियन मतलब रूस के रहने वाले थे। और इसने अपना आवर्त सारणी जो सर जी बताया वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, यानी एटॉमिक मास के आधार पर इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल दिया, एटॉमिक मास के बेस। क्लियर है? पहला डोबेरेनर, दूसरा न्यूलैंड, तीसरा मेंडलीव। अब इतने तक आपको याद रखना। चौथा के बारे में, ये जो आप पूरा पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं ये आधुनिक आवर्त सारणी है, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। और उसको देने वाले वैज्ञानिक का नाम कौन था भैया? मोसले साहब। कौन? मोसले। तो चौथा वैज्ञानिक आप याद रखिएगा, मोसले। कौन ले? मोसले। कौन ले? मोसले। कौन ले? मोसले। और ये मोसले भी था भैया इंग्लैंड का रहने वाला, ये इंग्लैंड के निवासी, इंग्लैंड के निवासी। और इन्होंने ही तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर सजाया, एटॉमिक मास के आधार पर सजाया। तो हम लोग जो शुरू करने वाले हैं आज, यहीं से करने वाले हैं मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी। और इनका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, घबराने की बात नहीं है। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। जो भी आज क्लास करेंगे कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल
क्लियर है? तो पीरियोडिक टेबल जो है शुरुआत करेंगे कहां से हम लोग? आधुनिक आवर्त सारणी से, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। किसने दिया? किसने दिया? वो कहता हम नहीं दिए। अरे भैया हम जानते हैं आप नहीं दिए, आप देते तो आप थोड़े मेरा वीडियो देख रहे होते, या हम देते थोड़े हम जब वीडियो बना रहे होते। इसको दिया था कौन? मोसले। कौन? मोसले, जो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। अब आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को, है ना? पूरा एकदम हेडिंग आप लोग भी लगा लीजिएगा, मोसले का पीरियोडिक टेबल का भैया, मोसले का पीरियोडिक टेबल। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। मोसले का, ध्यान दीजिए क्या लिख रहे हैं, मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी। मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है? ऐसा लिखे, मोसले का आवर्त सारणी सिंपल लिखते हैं, फिर बाद में लिखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी। मोसले का आवर्त सारणी, इसी को इंग्लिश में लिखते हैं पीरियोडिक टेबल ऑफ मोसले। पीरियोडिक टेबल ऑफ है, या इसी को आप दूसरा भाषा में लिखेंगे क्या करके? आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी। अब आधुनिक जमाना है भैया, 5G जमाना है, इंग्लिश वो में लिख देंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बोलो, ये बात याद आया कि हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग जो पढ़ने वाले हैं शुरू करें। देखिए, मोसले का आवर्त सारणी, तो पहले मोसले के बारे में जान लेते हैं। मोसले कहाँ के थे? जल्दी जल्दी बताते चलिए। मोसले सर जी इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे भैया। और इसने अपना जो आवर्त सारणी 1913 ईस्वी में, हाँ कब दिया? 1913 ईस्वी में दिया। और मोसले का जो आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या पर आधारित है। परमाणु संख्या को इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पर आधारित है, ठीक है? अब जिस समय अभी जो आप आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्व अभी 118। कितना है भैया? 118 है। तो यहां पर आप याद रखिएगा, कुल तत्व जो है, कुल तत्व को इंग्लिश में कहते हैं टोटल एलिमेंट। टोटल एलिमेंट कितने हैं भैया? तो 118 है। 118। और इसके समय में अभी जो अंतिम तत्व है, अंतिम को इंग्लिश में कहते हैं ना लास्ट एलिमेंट, बने तत्व। लास्ट एलिमेंट जो है, लास्ट एलिमेंट जो है हमारा, वो है OG। बस 4 ऑब्जेक्टिव पॉइंट बना कि बताओ आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया? मोसले ने दिया। कब दिया? 1913 ईस्वी में दिया। बोलते जाइए सब लोग, 1913 में। फील के साथ पढ़ेंगे, फील, तब ना फील होई, तब ना मजा आई। और बताओ आधुनिक आवर्त सारणी किससे संबंधित है? तो परमाणु संख्या। और जानते एक बार एग्जाम में क्या हुआ, क्वेश्चन पूछ लिया और अलग टाइप से, बच्चा बोला आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। अरे भैया जो चीज नहीं जानता है ना, लोग उसको बोलता आउट ऑफ सिलेबस। अरे भैया परमाणु संख्या को समझ न लीजिए। वैसे भी जानिएगा, परमाणु जो होता है ना, परमाणु माने एटम, आइटम नहीं बोलिए, एटम। परमाणु जो एटम जो होता है उसमें 2 भाग होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं नाभिक, नाभिक यानी न्यूक्लियस। और एक को कहते हैं कक्षा, कक्षा नहीं कक्षा, यानी इंग्लिश में कहते हैं ऑर्बिट, ठीक है? अब ये जो नाभिक में है, नाभिक में रहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और कक्षा में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। भैया इलेक्ट्रॉन से अभी मतलब नहीं है। जब परमाणु संख्या की बात आएगी तो परमाणु संख्या जो है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। याद रखिएगा, परमाणु संख्या को हम लोग Z से लिखते हैं, ये प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। यानी किसी भी परमाणु के नाभिक में जितना प्रोटॉन होगा सब जो है आपका वो जो है परमाणु संख्या के बराबर होगा। अगर कहीं परमाणु संख्या नहीं देगा ऑप्शन में और प्रोटॉन की संख्या देगा, तो आप प्रोटॉन की संख्या को टिक मार के आइएगा, आउट ऑफ सिलेबस नहीं कहिएगा। समझ गए? कुछ लोग गलती करके बैठ जाते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी किससे संबंधित है, ऑप्शन में परमाणु संख्या के जगह प्रोटॉन की संख्या है। तो बिल्कुल सही है भाई,
बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा, बिल्कुल सही होने के लिए परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, ये हमेशा होता है बराबर। इसलिए कहीं अगर आपको परमाणु संख्या ना देके प्रोटॉन की संख्या ऑप्शन में दे तो बिल्कुल आपका सही है। इसलिए घबराइएगा नहीं और डरिएगा नहीं। बताइए यहां तक क्लियर हुआ? क्या हम आगे बढ़े? चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया? तो मोसले ने दिया। कब दिया? 1913 में दिया। बताइए किस पर संबंधित है? परमाणु संख्या पर। कहीं कहीं प्रोटॉन की संख्या दे देगा। बताइए कि कुल तत्व कितना? 118। अंतिम तत्व कौन है? ओजी। पहले यही तत्व को पहले लिखा गया था यूयूओ, पहले यही तत्व को यूयूओ लिखा गया था और अभी जो इसका संकेत आ गया है ओजी। क्लियर है? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं सबसे बड़ा बात, इसका एक स्टेटमेंट आया, कथन आया। अगर आपको एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ देगा, स्टेटमेंट लिखो, कथन लिखो कि आखिर इन्होंने क्या कहा। इन्होंने क्या कहा कि तत्वों का जो भौतिक गुण होगा या रासायनिक गुण होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? परमाणु संख्या पर। यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट जो है वो डिपेंड करेगा एटॉमिक नंबर। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। यही बात तो स्टेटमेंट कहा, यही बात हम लोग लिखेंगे। तो बोलिए लिख डालूं? लिख दें? चलो लिख देते हैं। कहिएगा तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते। आवर्त फलन होते। अब कहिएगा सर ये आवर्त फलन नहीं समझे, इसका मतलब समझाइए। तो हम यहां लिख देते हैं अर्थात इन्होंने, किसने? मेंडलीफ ने। इन्होंने तत्वों को पढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजा। पढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखेंगे। इंग्लिश में भी स्टेटमेंट लिख देता हूं, अगर आप कहते हैं तो कहेंगे द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ, क्या बोलेंगे? पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। सॉरी, एटॉमिक मास बोल दिए, गड़बड़ हो गया। देयर एटॉमिक नंबर। वन नंबर एटॉमिक। यहां लिखेंगे डेट इज, आई डॉट ई लेके लिखेंगे डेट इज, पढ़ते हैं इसको। डेट इज दे अरेंज इन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। और वे जो इसको सजाए थे इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम। पहले परमाणु संख्या 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, ऐसे बढ़ा के लिखा। इसीलिए ये स्टेटमेंट भी हमको लगता है आपका क्लियर हो गया। पहले बात हम लोग ये सीखे, दूसरा स्टेटमेंट इसका जान गए। अब आइए आवर्त सारणी को जरा सा इसको चेहरा देखते हैं। चेहरा क्या देखते हो, कहते हैं ना, चेहरा क्या देखते हो, इसमें उतर के देखो ना, इसमें उतर के देखो ना। मतलब जानते हैं, इसमें 2 ही तरह का, या तो हम ऐसे चल जा सकते हैं या तो हम ऊपर से नीचे जा सकते हैं। हम बाएं से दाएं जाऊंगा, ऊपर से नीचे जाऊंगा, 2 ही कंडीशन है। बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन, 2 ही कंडीशन है। यानी आप ऊपर से नीचे चले जाओ या बाएं से। तो 2 रेखा के बारे में, ऊपर से नीचे वाले को क्या कहते हैं?
बाएं से दाएं वाले को क्या कहते हैं, इनकी जानकारी तो रखना पड़ेगा। देखिए भैया क्या है, अगर आप ऐसे ऊपर से नीचे जाएंगे, अगर आप बाएं से दाएं जाएंगे, ये हुआ हमारा बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, यानी लेफ्ट टू राइट। बाएं से दाएं वाले जो ये जो रेखा है, इस रेखा को कहते हैं क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। बाएं से दाएं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल खाना इसको बोल सकते हैं। इसी को आवर्त हम लोग कहते हैं, यानी आप इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज खाना भी बोल सकते हैं, खाने वाला खाना ना, एक बन गया। अब ऊपर से नीचे वाले को कोई पूछेगा भैया इसको क्या कहते हैं, ये हुआ तो हम लोग कहते हैं उदग्र रेखा। कौन रेखा, उदग्र रेखा, या कहीं कहीं लिखा रहेगा ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा लिखा रहेगा। इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, कौन लाइन, वर्टिकल लाइन कहते। बोलिए क्लियर हो रहा है, पूरा लग रहा है ना, एकदम मजा आ रहा है, पूरा याद रखिए भैया। इसको आप याद रखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोले आवर्त, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोल दिए, तो आप लोग बोलिएगा आवर्त कह। इंग्लिश में कहिएगा ई सर जी पीरियड हो गया, क्या हो गया, पीरियड हो गया। और पीरियड होता है सर ना, तो महिलाओं में होता है वो पीरियड की बात मैंने। यहाँ आवर्त यानी बाएं से दाएं जाइएगा तो कहाँ जाइएगा, आवर्त में, और ऊपर से नीचे नीचे जाइएगा तो आप जाइएगा वर्ग में। वर्ग बोलिए या इसको समूह बोलिए या इंग्लिश में इसको ग्रुप बोलिए। ये बात बोलो, क्लियर हुआ। आज के बाद अगर हम आपको बोलेंगे ऊपर से नीचे जाओ, भैया आवर्त में जा रहे हो, गलत जवाब। ऊपर से नीचे बोला है, ऊपर से नीचे बोला है, तो ऊपर से नीचे मैं कैसे जाऊंगा, मैं कैसे जाऊंगी, मैं कैसे जाऊंगा। ऊपर से नीचे जाओगे, ऐसे जाओगे भैया, वर्ग में जाओगे, समूह में जाओगे, ग्रुप में जाओगे। और भैया बाएं से दाएं जाना है तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी पर कोई कह देगा भैया आखिर आवर्त का परिभाषा लिखो, पीरियड का परिभाषा लिखो। बोले अच्छा लिख देंगे। पीरियड किसे कहते हैं, तो क्षैतिज रेखा को, एक लाइन में क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, आवर्त कहते, आवर्त कहते। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए द हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन कॉल्ड पीरियड। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड कहते। और पीरियड का संख्या जो है 7 है, यानी आवर्त, यानी पीरियड कोई पूछेगा कितना तो बोलिएगा 7। आवर्त कितना है भैया, 7 है। पीरियड कितना, 7 है। पीरियड कितना है, 7 है, 1 से लेकर 7 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13, 13 तक गिनती नहीं होगा, 7 तक होगा, क्योंकि आवर्त हमारा 7 होता है तो 7 तक होगा सर जी। तो ये यहाँ तक क्लियर है। अब हम चाहते हैं वर्ग को भी हम आपको बता दें, जब ये चीज हम आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। रहने दो, तो छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा बगल में हम जगह ले लेते हैं, बगल में जगह ले लेते हैं, जहाँ नीचे में हम आपको वर्ग को लिखा दें। अगर कोई पूछा वर्ग किसे कहते हैं, यानी ग्रुप किसे कहते हैं, ग्रुप आप बोलिएगा कौन रेखा है भैया, उदग्र रेखा को। कौन रेखा को बोलिएगा, उदग्र रेखा को वर्ग का, उदग्र रेखा को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। एकदम मास्टर वीडियो बना रहे हैं, पूरा एकदम कंप्लीट, यानी द वर्टिकल लाइन, द वर्टिकल लाइन कॉल्ड ग्रुप, कॉल्ड ग्रुप। और ग्रुप का संख्या जो है, वर्ग का संख्या जो है, ग्रुप का जो संख्या है वो भैया 18 है। कितना है, 18 है। आवर्त कितना है, 7 है। ग्रुप कितना है, 18 है। आवर्त कितना है, 7 है। ग्रुप 18 है, आवर्त 7 है। ग्रुप 18 है, आवर्त 7 है। ग्रुप 18 है, आवर्त 7 है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आइए आवर्त सारणी पे, ये ले चलो आवर्त सारणी की दुनिया में। जैसे देखिए यहाँ वर्ग 1 है, ये वर्ग 1 है भैया, ये वर्ग 2 है, ये ना वर्ग 1
वर्ग 2, वर्ग 3, यहाँ नंबरिंग किया हुआ है, वर्ग 4, वर्ग 5, वर्ग 6, वर्ग 7, वर्ग 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18, यानी 18 गो वर्ग है आपको। कितना है? 18 वर्ग है। और जब हम लोग आवर्त में जाएंगे तो चलिए ना आवर्त में सर, पहला आवर्त बाएं से दाएं जा रहे हैं, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, ये चौथा आवर्त, पूरा वहां तक जाएगा, ये पांचवा आवर्त, ये छठा आवर्त, ये सातवां आवर्त। ये लोग के मन में होगा सर जी ये आठवां आवर्त, ये नौवां आवर्त। जी गलत जवाब है आपका, साते तक है, यहीं तक है, याद रखिएगा। और ये जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड है, ये नीचे वाला जो अभी आप देखे, ये जो नीचे वाला जो देख रहे हो, ये और ये आया है यहाँ से और ये आया है यहाँ। फिर से समझ लीजिए, कहाँ से कौन आया है? ये वाला यहाँ से आया है, यहाँ से, ये वाला यहाँ से आया, ठीक है। इसीलिए देख रहे हैं यहाँ 57 है, 57 यहाँ होना चाहिए, और 58 से लेकर 71 तक जो है, और एक्टिनम जो है ये 89 है, और यहाँ जो है 103 है। देखिए फिर यहाँ 104 से शुरू, कितना? 7। अब इसी में अगर भैया अगर हम चाहें थोड़ा मिटाना कि अभी मजा 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 आएगा, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, ओ मजा लेना है। देखिए मजा क्या लेना है, पहला आवर्त है ये, कौन है? पहला आवर्त है ये। थोड़ा सा हम कलर को कलर में, ये पीरियड 1 है, फर्स्ट पीरियड है, ये पीरियड 2 है, सेकेंड पीरियड है, ये हमारा पीरियड 3 है, ये फोर्थ वाला है, चौथा, ये पांचवा वाला है 5, ये छठा वाला पी से पीरियड, छठा पीरियड, ये सातवां है। अब आठवां और नौवां करने का गलती नहीं करिएगा, आठवां और नौवां करने का गलती नहीं करिएगा। अब चलिए पीरियड 1 में कुल कितना तत्व है हम लोग देख लेते हैं। पीरियड 1 में चलो हाइड्रोजन मिला, बोलो भैया हाइड्रोजन मिला, चलो भैया हाइड्रोजन इसी में चलते रहे चलते रहे चलते रहे, हीलियम मिला, यानी पहला वाला में कितना मिल गया? 2। पहला वाला में कितना मिल गया? 2, यानी इस लाइन में आपका 2 मिला, इस लाइन में आपको कितना मिल गया है? 2 मिल गया। दूसरा वाला लाइन में चलिए, एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, 2 इधर चलो, 2 1 3 4 5 6 7 8, दूसरा वाला में 8 मिला है, यानी इस वाला में आपको 8 तत्व मिल गया है, 2 इधर है और 6 इधर है, टोटल हो गया 8। कितना हो गया? 8। अब तीसरा वाला में चलेंगे, 2 इधर है ना, 2 इधर, 2 2 2 6 इधर, 8 इधर भी हो गया 8, नहीं हो गया। अब चौथा वाला में देखिए 1 2 2 यहाँ से लेके यहाँ तक 10, 2 12, 6 इधर 18, 18 तत्व मिल गया। इसमें भी चलेंगे पांचवा में, 2 यहाँ मिला, 10 यहाँ, 12, 6 यहाँ, 18 मिल रहा है। हम लोग गिन के लिख रहे हैं कि आवर्त में कितने तत्व हैं। पहला में 2 मिल गया, दूसरा में 8 मिल गया, तीसरा में 8, 18 18, इसमें चलते हैं, 2 यहाँ है और यहाँ वाला तत्व हम बोले यहाँ है, इसमें 14 तत्व है यहाँ से यहाँ तक, तो 14 2 16, 10 26 और 6 अन्य जोड़ेंगे तो कितना होगा? 32। और इसी तरह इसमें भी आप आइएगा तो आपको मिलेगा 32, तो कितना मिलेगा? 32। इसीलिए आप कहिएगा पहले आवर्त में कुल तत्व कितना? 2, दूसरे आवर्त में कुल तत्व कितना? 8, तीसरे में कितना? 18, सॉरी तीसरा में भी 8, चौथा में 18, पांचवा में 18, यानी इससे आपका एक नंबर क्रिएट हो जाएगा, और इसी नंबर को आप मैजिक नंबर कहते हैं, जादुई संख्या कहते हैं। ये आया कहां से? तो ये आवर्त में तत्वों की संख्या है, ये आवर्त में जो है ना तत्वों की संख्या है, 2 8 8 18 18 32 32। ये पहला पीरियड में, ये दूसरा में, ये तीसरा में, ये चौथा में, ये पांचवा में, ये छठा में और ये सातवां में, याद रखिएगा। तो भैया याद रखिएगा ये शॉर्ट पीरियड है, सबसे छोटा, सबसे छोटा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भैया इसमें एगो है, दुईगो है। क्लियर है? चलिए इस बात को हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, तो आगे बढ़ते हैं अगले बात की हम। तो हम एक बगल हम सर जी लिखते हैं आवर्त, जो कि हम आपको बता दिए हैं आवर्त, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी लिखेंगे पीरियड, और एक बगल लिखेंगे आप कुल तत्व,
कुल तत्व यानी टोटल एलिमेंट, टोटल एलिमेंट, क्लियर है? टोटल एलिमेंट लिखे। चलिए हम लिखते हैं पहला पीरियड वन। पीरियड वन में कुल तत्व कितना बताए थे? 2। दूसरा में कितना बताए थे? 8। तीसरा में कितना बताए थे? 8। बोलते जाइएगा आप लोग भी। चौथा में 18, पांचवा में 18, छठा में और सातवां में 32 32, छठवां और सातवां। दिल दिया है जा, हेलो हेलो, देखिए बैटरी खत्म हो गया था। एक बगल हम आवर्त लिख दिए, एक बगल कुल तत्व लिए। ये कहाँ से आया? तो अभी हम आपको बताए पीरियोडिक टेबल में जैसे आवर्त वाइज तत्वों को गिना हमने, एलिमेंट को गिना, तो ये कंप्लीट हम लोगों का हो गया। बोलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास को लोग आगे बढ़ाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का वर्गीकरण हम लोग, आधुनिक आवर्त सारणी का वर्गीकरण हम लोग कैसे, यानी वर्गीकरण आवर्त सारणी का। अब हम लोग आते हैं वर्गीकरण पे, ध्यान से समझिएगा। वर्गीकरण इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन। हिंदी में क्या हुआ? वर्गीकरण, और इंग्लिश में हुआ क्लासिफिकेशन। जब हम लोग वर्गीकरण करते हैं तो वर्गीकरण के आधार पर इनमें 4 ब्लॉक होता। अब कहेगा ये वर्गीकरण किसके आधार पर करिएगा? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर इसमें 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है? एक लाइन में थोड़ा सा हम समझाना चाहते हैं कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है, तो कैसे आप बनावे। कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का भी होना बहुत जरूरी है। चलिए एक छोटा सा टॉपिक बीच में ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जिनको आता है आप स्पीड करके वीडियो देखेंगे, और जिनको नहीं आता है एकदम से देखिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लाइक शेयर सर जी कर दीजिएगा थोड़ा सा, आपका एक लाइक शेयर हमको कॉन्फिडेंस जगाएगा, और हम और नए नए वीडियो आपको लेकर आते रहेंगे। देखिए क्या है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो कुछ एमटीआर कर लो। ठीक है सर, ये एमटीआर क्या है? एम से मारो, टी से टोटल, आर से रट्टा, मारो टोटल रट्टा। एमटीआर का पूरा नाम मारो टोटल रट्टा, इसको आप याद कर लेंगे। मारो टोटल रट्टा, इसको क्या करेंगे? याद करेंगे। सबसेल डायरेक्ट याद करवा रहा हूँ। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। वाह बड़ा लंबा है सर, ये कैसे याद होगा? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p। अरे भाई तो भाई सर भयंकर है, तो याद नहीं होगा हमसे, माथा दर्द नहीं ली। ठीक है, प्रदीप सर के पास सब कुछ का जुगाड़ है। जुगाड़ क्या है? आप ऐसे याद लिख दीजिए, एस पीडीएफ, बगल में लिख रहा हूं मैं सबसेल। सबसेल होता है आपका क्या? सबसेल, सबसेल आपका होता भैया एस टी एफ। और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो आप भरेंगे, एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरिएगा 2, टी में भरिएगा 6, टी में भरिएगा 10, और एफ में भरिएगा 14। ये फिक्स है, याद रखिएगा। एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना भराएगा? 2, पी में 6, टी में 6, डी में 10, एफ में 14। और याद रखिएगा, एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। एस पी डी एफ 2 6 10 14, एफ पी डी एफ 2 4 6, 2 4 नहीं आए, 2 6 10 14। अब इसके लिए आपको क्या याद करना होगा? देखिए क्या, आप यहां सबसे लिख दीजिए एस टी, लिख दिए। फिर से सुनिए, आप लिख दिए एस पी डी एफ, लिख दिए। और आप इस पे आ रहे हैं तो 2 2 बार सबको लिखना, 2 2 बार। एस पे आए हैं तो 2 बार एस लिख दिए।
फिर आप आइए 2 नंबर में आए किसके पास, पी के पास। इधर से इधर लिखना, याद रखिए इधर से इधर लिखना, पी एस। फिर से समझिए, एस वाले के पास आए, बोले रे एस तुमको 2 बार लिखेंगे कोई दिक्कत, कल ना कोई दिक्कत, नो टेंशन, 2 बार एस लिख। पी के पास आए तो बशर्ते इधर से इधर, तो पी मिलेगा एस मिलेगा, पी मिलेगा एस मिलेगा, 2 बार क्या लिख देंगे, पी एस, फिर लिखेंगे पी, लिख दिए। अब चलेंगे, कहेंगे किस पे जाएंगे, डी पे। देखो क्या मिलेगा, डी पी एस, डी पी एस, 2 बार लिखेंगे, डी पी एस, डी पी एस, लिख दो, डी पी एस, डी पी, लिख दिया। फिर आप चलेंगे ऐप पर, बोले ऐप वाला भैया की हाल चमक, हाँ की हाल समाचार, बोला ठीक है, लिखो हमको 2 बार, एस पी डी एफ, एस पी सॉरी एस एफ डी पी, एफ डी पी एस, एफ डी पी एस, 2 बार, एफ डी एस, एफ डी पर लिख दी। अब एस वाला जो है पहली कक्षा से शुरू होता है, सब में आप एस लिख दी, 1 लगा दिए, 1, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देखे सब में लिख दिया इसमें। अब देखो पी वाला जो है दूसरी कक्षा से स्टार्ट होता है, तो पी लिखेंगे, देखो 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4 पी वाला में, फिर 5, फिर पी वाला में 6, पी वाला में 7। टी वाला में 3 से शुरू करिए, 3 दोसर कलम, 3, 4, 5, 6। ऐप वाला में 4 से 4, 4 और ये हो गया, एस पी 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6 7s 5f 6d 7p 8, हो गया ना। यही चीज हम आपको बताए, एस पी डी एफ लिख दो, उधर से चलो, एस के पास 2 बार आओ, एस एस लिख दो, एस एस लिख दी, पी के पास आओ, पी एस 2 बार लिख देना, फिर डी के पास आओ, डी पी एस, एफ के पास आओ, एफ डी पी एस, लिख दिए और सबको नंबरिंग कर दिए, आपको याद हो गया। ये अगर सबसेल याद है, और ये भी बात आपको पता है कि एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भरेगा, या तो 1 भर सकते हैं या तो 2, ज्यादा नहीं भर सकते। एस में या तो 1 या तो 2, या तो 1 या तो 2, या तो 1 या तो 2, 3 नहीं भरेंगे कभी नहीं। एस वाला भैया ऐसे समझो, भोज खाए हो ना, भोज खाए, एस वाला प्लेट है, एस वाला प्लेट में मैक्सिमम 2 आप सजा सकते हैं, उससे ज्यादा पूरी नहीं सजा सकते। आप बोले कि जैसे कोई भोज खाने आएगा तो जो खाने का क्षमता होगा वही ना खाएगा, एस वाला प्लेट दे के 2 पूरी उसमें चिपका दिए, सामने वाला कहता नहीं ना हम 2 गो नहीं खाए, 1 गो खाएंगे। कैपेसिटी के हिसाब से ही भरेंगे। जैसे आप लोग तत्वों जानते होंगे, हाइड्रोजन का नाम सुने होंगे 1, हीलियम का नाम सुने होंगे 2, लिथियम का नाम सुने होंगे 3, ये परमाणु संख्या। अब हाइड्रोजन है 1 परमाणु संख्या है, तो इसका पहला सबसे हम लोग लिखेंगे 1s। एस वाला देखे तो सर जी 2 भर दीजिए, आप ही ने कहे थे एस में अधिकतम 2 भरेगा, 2 से ज्यादा नहीं भरेगा, लेकिन एस में 1 भी तो भर सकता, एस में 2 भी भर सकता, लेकिन 3 नहीं भरेगा। हाइड्रोजन का रुका 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 भैया, हम 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रखने वाले हैं, हम 1 ही इलेक्ट्रॉन रखेंगे, मेरा क्षमता है 1 ही इलेक्ट्रॉन रखने का, तो एस हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 इलेक्ट्रॉन कर दिए, हीलियम का परमाणु संख्या 2, पहला सबसे लिखे 1s, एस में कर, लिथियम का परमाणु संख्या 3, 1s3, गड़बड़, क्योंकि एस में 3 भर दिए हैं, सही क्या होगा 1s2 कर दीजिए, 1s2, अगर 1s पूरा भर गया, 1s के बाद चलेंगे 2s होता है, 2s आया तो 1 3, जैसे बेरिलियम आया सर जी, बेरिलियम का 4, तो हम लोग ऐसे भरे 1s2 2s2। जैसे बोरॉन आया, बोरॉन में 5 भरना है, तो 1s2 कर दिए, 2s3 नहीं कर दिए, 2 और 3 5 हो जाएगा, नहीं। फिर s वाला आया ना, 2s में 2 भरेंगे, जब ये 2s भी भर गया तब चलेंगे अगला वाला सबसेल, अगला वाला सबसेल होता है 2p, हो जाएगा 1। उसी तरह जैसे मान लो सोडियम है, 11 इलेक्ट्रॉन भरना है, बोलिए तो 1s 2s 2p 3s, सबसेल लिख लिए, दिक्कत। अब बोलो भैया एस में कितना भरोगे, एस में भरोगे 2, एस में 2 4, पी में 6 10, भरना कते 11,
10 एक 11। एक और देते हैं, एक और देते हैं स्कैंडियम 21। बोलो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 गिन लो। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 1 21। आप कहेगा सर आपको कैसे पता है यहीं तक रुकना है? तो भैया हमको ये याद है कि 3p तक 18 इलेक्ट्रॉन भरेगा, 4s2 तक 20 इलेक्ट्रॉन, के बाद 21। जैसे मान लीजिए हमको बहुत बड़ा एलिमेंट कह दिया कि यूरेनियम का बना सकते हो, हाय हिम्मत, हाँ हम प्रदीप सर के स्टूडेंट हैं, हम काहे न बनाएंगे भाई, पूरा बना देंगे, पूरा बना देंगे, टेंशन लेने का नहीं देने का भैया। हाँ बोलिए, बोलेंगे 1s 2s 2p 3s 3p, देखते जाइए 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f। रुक भरो इलेक्ट्रॉन, ये सब सेल मैंने लिखा था। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 56 14 70 10 80 85 2 88 4 92 इलेक्ट्रॉन भरना था। क्या आपने, तो भैया इससे क्या सीख मिला, क्या जरूरी था पीरियोडिक टेबल समझने का? तो भैया पीरियोडिक टेबल अगर आप नहीं समझते तो वर्गीकरण, सॉरी क्या जरूरी है आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझने का? अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं समझेंगे तो आपको वर्गीकरण में दिक्कत हो जाएगा, क्लासिफिकेशन में दिक्कत हो जाएगा। कि जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे देगा हाइड्रोजन किस सबसेल का है, किस ब्लॉक का एलिमेंट है, अंतिम इलेक्ट्रॉन देखा। हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में गया, हाइड्रोजन को बोलेंगे भैया तुम तो एस ब्लॉक, हमारा घर है एस ब्लॉक, एलिमेंट लाओ और उसको हम बता देंगे कौन सा कहां घर है उसका। तो एलिमेंट का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर अंतिम इलेक्ट्रॉन को देखिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन को देखिए कहां पहुंच रहा है, कहां ढुक रहा है, कहां ढुकिंग वही सारी बात, जहां ढुकिंग वही उसका घर होगा। तो हाइड्रोजन एस ब्लॉक, हीलियम भी एस ब्लॉक का है, हीलियम का भी अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में गया, एस ब्लॉक का होगा, बेरिलियम भी एस ब्लॉक का होगा। लेकिन बोरॉन आपका अंतिम इलेक्ट्रॉन देखिए पी में जा रहा है, पी में जा रहा है। तो ओ बोरन भैया तेरा घर कहाँ है, कल के पी ब्लॉक, हमरो जानते थे, हम लोग भी जानते थे क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में गया है, इसीलिए ये सबसेल है। एसपीडीएफ सबसेल बताए, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में गया है, इसलिए बोरॉन को चीख के चिल्ला के बोलेंगे कि तुम्हारा घर पी ब्लॉक है। सोडियम का घर बताइए, कमेंट करके बताइए, सोडियम का घर एस ब्लॉक है क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में गया। स्कैंडियम है 21 परमाणु संख्या, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में गया, बोले ओहो ओहो तेरा तो घर है, समझ में? यूरेनियम एफ ब्लॉक। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन के आधार पर सर, अंतिम इलेक्ट्रॉन के आधार पर जो है, याद रखिएगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन के आधार पर, लास्ट इलेक्ट्रॉन के आधार पर जो आप ये डिसाइड करोगे लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाएगा, लिख देते हैं सबसेल में जाएगा कि ब्लॉक का ब्लॉक का तत्व, ठीक है? यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन देखना है किस सबसेल में जा रहा है उस ब्लॉक का तत्व। जैसे आपको कह दिया भैया बताओ, एक एग्जांपल के लिए बोल दिया, कार्बन दिया, परमाणु संख्या 6 दिया, बोला कि बताओ ये किस ब्लॉक का तत्व है, बोले वो कार्बन, कार्बन है, अरे भैया कार्बन है, कार्बन का जो है परमाणु संख्या 6 है, तो 1s2 2s2 2 इलेक्ट्रॉन गया पी सबसेल में, कार्बन हो ब्लॉक एलिमेंट, ब्लॉक का। और कार्बन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है? जैसे मान लो जिंक दे दिया, जिंक का परमाणु संख्या 30 है, तो आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए 1s 2s 2 3s 3p 4s 3d। देखो भैया 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 डी में गया, ओ जिंक भैया तोरा घर कहाँ है, एलिमेंट। यानी आप यहां से एक बात पता कर पाए कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाएगा उस ब्लॉक का तत्व।
अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस भी सब सेल में जाएगा उस ब्लॉक का तत्व होगा। ये बात आप फाइनली आप क्लियर है। अगर एस ब्लॉक तत्व का परिभाषा आप कोई पूछेगा तो बोलिएगा वैसा तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में प्रवेश करता है, एस ब्लॉक तत्व। पी ब्लॉक का पूछेगा वैसा तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में प्रवेश करता है, पी ब्लॉक तत्व। वैसा तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक का तत्व का। वैसा तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में प्रवेश करता है, एफ ब्लॉक तत्व। जिस सब सेल में जाएगा उसी ब्लॉक का तत्व। और कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि हम आपको बता ही दे, बता दे। कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता, देखिए भैया होता है क्या, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में आंधी होना चाहिए आपको सीखने के लिए, समझने के लिए, तब आपको मजा। अब आपको हम बताए सब सेल 4, एस पी टी एफ, हम आपको 4 सब सेल। अब आप ही बताइए, एस में हम बोले अधिकतम इलेक्ट्रॉन, तो यहां से MAX.मैक्स अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे 2, पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6, डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10, एफ। तो हम लोग एस में कैसे सजा सकते हैं? एस में या तो भैया एक इलेक्ट्रॉन को सजाएंगे या तो 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन तीसरा कोई भले नहीं, या तो एक भरना पड़ेगा या तो 2 भरना पड़ेगा। इसीलिए वैज्ञानिक ने जो है इसको सजाए, बोले S1 वाले के लिए एक वर्ग बना दो, यानी इसको कह दो वर्ग, और S2 वाले के लिए 2 वर्ग, दूसरा वर्ग में रख दो इसको, सबको अलग अलग। जिस तत्व का S1 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 विन्यास आ तो एक जगह, और आप प्रॉपर्टीज एक के जैसा है तो समान प्रॉपर्टीज वाला है, इसके वर्ग एक में ढुकते जाओ, ढुकते वर्ग एक में रख दिए। और वर्ग एक में जितना भी तत्व होगा, चाहे हाइड्रोजन रहे, चाहे लिथियम रहे, चाहे सोडियम रहे, चाहे पोटासियम, चाहे रुबेडियम रहे, चाहे सीजियम रहे, और चाहे फ्रांसियम रहे, इसका अंतिम विन्यास जो देखेगा S1 ही। अंतिम विन्यास क्या होगा सबका? S1 ही होगा। मैं पूरा डिटेल में समझा रहा हूं इसलिए ताकि दोबारा कभी आपको पीरियोडिक टेबल नहीं। अगर S2 की बात करें, S2 वाला कौन कौन है? बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, बेरियम है, रेडियम, सभी तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है सर जी S2 वाला विन्यास है। और इसको डिटेल में जानेंगे तो यहां से एक बात याद हुआ कि एस ब्लॉक तत्व का परिभाषा तो हो गया कि वैसा तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में प्रवेश करता है, एस ब्लॉक का तत्व होता है। जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में प्रवेश करेगा, पी ब्लॉक का तत्व। एस ब्लॉक में कुल 2 ही वर्ग होगा, वर्ग 1 और वर्ग 2, ग्रुप 1 और ग्रुप, ये एस ब्लॉक में बिलोंग करेगा, इससे ज्यादा नहीं। ग्रुप 1 ग्रुप, याद रखिए ग्रुप 1। अब पी वाला में जो आप सजाइएगा, 1 भी भर सकते हैं, P2 भर सकते हैं, P3 भर सकते हैं, P4 भी भर सकते हैं, P5 भी भर सकते हैं, भर सकते हैं, 6 गो पॉसिबल, 7वां नहीं। इसीलिए पी ब्लॉक में कुल वर्ग जो है ना, टोटल वर्ग जो है, टोटल ग्रुप जो है आपका, P1 के लिए एक ग्रुप, P2 के लिए एक ग्रुप, P3 के लिए एक ग्रुप, P4 के लिए एक ग्रुप, P5 के लिए एक ग्रुप, P6 के लिए एक ग्रुप, P7 के लिए नहीं। नहीं सर, भैया कहां से कहां तक? इसको रखा गया 13 से लेकर 18 तक, यानी वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक आपको पी ब्लॉक के तत्व, वर्ग 13 से लेकर 18 तक कहां मिलेंगे? आपको पी ब्लॉक के तत्व मिलेंगे। और डी में अगर पॉसिबल करिएगा तो डी में अगर सजाइएगा तो 1 भी होगा, इसी तरह D10 होगा, 10 तक होगा। 10 तरीके से आप इसको अरेंज करेंगे, कुल वर्ग हो जाएगा, टोटल ग्रुप हो जाएगा 10, और कहां से कहां तक? देखिए 1 वाला, ये 2 वाला, और 3 से लेके 12 तक, फिर 13 से लेकर 18 तक SPD हो गया। और एफ वाला जो है इसमें 2 श्रेणी, एक का नाम लेंथेनाइड कहते हैं, ये भी आपको डिटेल में बताएंगे। एक का नाम एक्टिनाइड है। अभी आपको इतना बात याद रखना, SP, हम आपको एकदम बोले ना कि सीधी बाय सीधी आपको पढ़ा रहे हैं, चाह रहे हैं। तो एस वाला में कितना वर्ग? 2 वर्ग। पी वाला में 6 वर्ग, क्योंकि अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। डी में अधिकतम 10 वर्ग होगा।
अब आवर्त सारणी दिखता कैसा है, बिना आवर्त सारणी देखे आप कैसे बनाओगे, ये बात जान लो। आप सबसे इधर एस ब्लॉक, बाईं तरफ एस ब्लॉक, बीच में डी ब्लॉक, इधर पी ब्लॉक, इधर पी ब्लॉक, इधर एस ब्लॉक, बीच में डी ब्लॉक। एस वाला जब बनाएंगे तो एस वाला में दो ही वर्ग बनाएंगे, वर्ग माने नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। ये हमारा एस ब्लॉक का है, ये वर्ग एक होगा तो ये वर्ग दो, और डी वाला कहां से होगा तो यहां से शुरू, यहां से लेके यहां तक दे से लेकर लास्ट 12 में खत्म, यहां से यहां। ठीक है, इसमें चार चार तत्व को आपको बनाना, चार, एक हो गया, और ऊपर वाले में 10 बनाना, एक, दो, चार, पांच, सात, आठ, नौ, और उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, और ये पूरा 12 बड़ा हो गया। देखिए एस ब्लॉक ये हो गया हमारा, एस ब्लॉक में वर्ग एक है और वर्ग दो। ये हमारा 3 से 12 तक आपको डी ब्लॉक बताए, तो ये इसमें डी ब्लॉक का तत्व, और पी ब्लॉक अब यहाँ थोड़ा ऊपर कर लीजिए इसके बराबर, यहाँ से हो आप और 15, 16, 17, और यहाँ हीलियम का जगह है, यहाँ तो 4 कॉलम, यहाँ ऊपर में 2, तो 6 तत्व इसमें, ये हमारा हो जाएगा पी। और नीचे में आपको इस तरह का 2 लाइन खींचना है, 14 14 गो वर्ग वाला, ऐसे 1 2 4 5 9 10 11, यानी यहाँ पर ये लेंथेनाइड होगा, यहाँ पर लेंथेनम एक्टिनम। इसी तरह का आपको आवर्त सारणी का पैटर्न इसी तरह से, क्या आप बिना देखे आवर्त सारणी। और वर्ग एक में आपका हाइड्रोजन है हेलिना करे रब, बोलेंगे बेटा, मांगे, कनिया, सर, बाप, वर्ग एलिमेंट में। इसमें कहेंगे एक लड़की लड़का तो बतेबे किए कहता है, सुनो तुम विवाह कर लो, फिर कोई काज। इसमें कहेंगे ये जिंदगी नहीं, मोहब्बत तुम्हारी ओ। आज इस तरह से अब इसमें एलिमेंट भरना है, बैगन, आलू, गाजर, कहे, सीप, जी, पार्वती, सबका हम ठीक भी बता देते। नेहा, पूजा, ऐश्वर्या, सब वो ओल्ड स्टाइल से, ये वाला भी बताएंगे। फिर कल बाहर आई टीना, टीना और करीना का जीरोक्स रंग। इस तरह से हम आपको एलिमेंट भरने भी सिखाएंगे, लेकिन पहले पूरा पीरियोडिक टेबल समझाएंगे। देखिए कि हम तो बोले थे 1 शॉर्ट वीडियो होगा, सॉरी इसलिए बोलते हैं, बैटरी चार्ज हो गया, बुक 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 कर रहा है, और वो बैटरी चार्ज में लगाए नहीं, क्लास रह गए कारण आपके। एक और हम, ये पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 हम आपको बहुत जल्द लेकर